आरआरबी जेई में सिलेबस, बुक्स और सिलेक्शन लेने के लिए कैसे पढ़ें। मैं जब 2018 से पढ़ा रहा हूँ, 18 में पढ़ाया, 24 में पढ़ाया, 25 के बैच को पढ़ाया। इन तीनों बैचेस को पढ़ाने के बाद मैंने कुछ फाइंडिंग्स पाया है। स्पेशली मैं खुद जब क्वेश्चन कुछ सॉल्व करा था मॉक टेस्ट बनाने के लिए, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, जो इस वीडियो में क्या होगा, बोनस होगा आपके लिए। सबसे पहले जान लो CVT 1 क्या होता है। आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होता है। इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई कम करे आपका निकल जाएगा। ये सबसे टफेस्ट फेज़ है आरआरबी जेई का, बिकॉज CVT 1 में क्या होता है, खाली नॉन टेक आते हैं और इसका फॉर्म कौन भरते हैं, SSC CGL वाले ही भर देते हैं। इसी SSC CGL में जो पढ़ाई करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, उनका मेन कहाँ प्रॉब्लम आता है, मेनली जनरल साइंस में। GK, एप्टीट्यूड, रीजनिंग में काफ़ी अच्छे होते हैं। सारे नहीं भरते हैं बिकॉज उनको पता है भाई CVT 1 निकल भी जाएगा, CVT 2 में फंस जाएंगे। टेक्निकल पढ़े नहीं है वो, जितना ही टेक्निकल वाले नॉन टेक का प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन आप इसमें फंस सकते हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको थोड़ा स्मार्ट स्ट्रेटजी लगाना पड़ेगा। आओ मैं आपको बताऊँ एक एक करके। मैं आपके साथ शेयर ये भी करूँगा, मोस्ट वेटेज टॉपिक्स थोड़ा सा बता दूँगा आपको मैं। आ जाओ हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगा, 100 सवाल रहेगा, 90 मिनट। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग, हाई स्कोरिंग क्या रहता है इन पूरा 100 क्वेश्चन में, जनरल साइंस। 30 में से 27, 25 से 30 के बीच में ला सकते हो अगर तरीके से पढ़ लो। बीटेक वाले बच्चों के लिए बहुत आसान है और ये मैं खुद काफ़ी बार लाया हूँ। हर सेट जब भी आपका सॉल्व करता हूँ, मेरे 25 प्लस ही आए हैं जब भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बिकॉज सॉल्व करता हूँ भाई अपना टेस्ट, अपना स्पीड को थोड़ा ठीक रखने के लिए, ठीक है। तो इसमें हाई स्कोरिंग मेरे को लगता है। इसमें क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना है, सिर्फ 9th and 10th क्लास का, और कुछ पढ़ने का इतना ज़रूरत नहीं, बिकॉज यहीं से सवाल आता है आमतौर पर लगभग 95% प्लस, 98% ही बोल, समटाइम्स इवन 100%। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट हाई स्कोरिंग, बट प्रॉब्लम क्या है, इसमें थोड़ा डिवीज़न करना मुश्किल होता है। जनरल अवेयरनेस, यही टॉपिक पढ़ेंगे आप, बट इसमें क्या आता है, करंट अफेयर्स से आता है लगभग 5 से 6 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन आएंगे 15, ये 30 से 15 45 हो गया आपका। मैथ्स रहेगा 30 एंड रीजनिंग रहेगा 25। मैथ्स में कहाँ फंसते हैं बच्चे, कुछ चीज़ें वो याद नहीं करते हैं, कुछ कैलकुलेशन याद नहीं करते हैं, कुछ टेबल्स वो याद नहीं करते हैं, जहाँ पर उसकी वजह से क्या होता है, कैलकुलेशन करते हैं जाके एग्ज़ाम में, वो नहीं निकलेगा भाई फिर ऐसे। और कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स उनको पता नहीं है, और ये चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, शॉर्टकट ट्रिक्स। फ्री वीडियोस भी दूंगा आपको मैं, ऑलरेडी लास्ट टाइम भी दिया था। बट पेड वाले में क्या होता है, पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन होता है, जिसका आपका एग्ज़ाम क्रैक होने का चांस काफ़ी हाई हो जाता है। और वो कहाँ मिलेगा आपको बताऊंगा। तो आपका टारगेट स्कोर यानी कि सेव स्कोर कितना होना चाहिए आपका, इसमें आप टारगेट करें कि आप कम से कम 80 प्लस आपका मार्क्स आए। 80 प्लस मार्क्स लाने के लिए आपका अटैम्प्ट होना चाहिए कम से कम 85 to 90। एक्यूरेसी मिनिमम 90 प्लस आप मेंटेन करें, और अभी से भी स्टार्ट करिए। क्यों, बिकॉज अभी जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तुक्का मत लगाओ, हैबिट बनता है, फिर जो सॉल्व होगा वही करो, जो नहीं हो रहा है छोड़ दो। अभी इतना परसेंट नहीं बढ़ेगा 80-85%, लेकिन भाई जब इस हैबिट को डालोगे तब कम से कम 90+% क्या होगा, एक्यूरेसी मेंटेन होगा। कुछ कुछ जोन्स में, जैसे मैंने आपको बता रखा है सेफर जोन है, उनमें भाई आपका अगर मान लो 70 नंबर भी आता है, 70-75 नंबर आता है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होके। अगर आपका जो पेपर है थोड़ा डिफिकल्ट आया तो, बात समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, बिकॉज नॉर्मेशन में काफ़ी बार क्या थोड़ा कम भी होता है, काफ़ी बार ज़्यादा भी होता है, 5-7 नंबर बढ़ जाता है। यहाँ तो हो गया आपका। अब हम देखते हैं क्या कि किताब सर कहाँ ढूंढें, सर किताब कहाँ मिलेगा। मैथ्स के लिए कौन सा किताब पढ़ें, जनरल रीजनिंग के लिए कौन सा, मतलब जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए कौन सा किताब पढ़ें, जनरल साइंस के लिए किताब कौन सा पढ़ें। हालांकि हर चीज़ का मैंने किताब का अलग अलग वीडियो और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बना के दूंगा आपको हर पार्ट का, बिकॉज वो सेपरेट होगा। लेकिन किताब के लिए मैं क्या करूँगा, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन डालूंगा। लेकिन जनरल साइंस का किताब क्या मिलेगा आपको, फ्री मिलेगा। NCERT के वेबसाइट पर चले जाइए और 9th and 10th क्लास का साइंस डाउनलोड कर लो, हिंदी मीडियम वाले हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश डाउनलोड कर लीजिए, फ्री है, वहीं से पढ़ो। अगर आपको नेट से यानी कि मोबाइल आपके पास है, लैपटॉप नहीं है, तो किताब बाय कर लीजिए NCERT का साइंस वाला 9th and 10th। सेकेंड किताब भी चल जाएगा जो लास्ट ईयर का है, बहुत पुराना बाय मत करना, तो काम चल जाएगा उससे। नोट्स खुद का बनाइए। नोट्स कैसे बनाते हैं आरआरबी जेईई के लिए मैं आपको बताऊंगा। हालांकि कुछ नोट्स आपको फ्री में दिया हुआ है, स्पेशली जनरल साइंस का हिंदी इंग्लिश में दे रहा हूँ, ये वाला है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, जो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, जो बहुत बेहतरीन है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। यहाँ तो कहानी हो गया आपका। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि सर मोस्ट वेटेज वाला आप बताओ हमें, मोस्ट वेटेज क्या आता है आपके पास,
तो ये सिलेबस और वेटेज आपको दिखाता हूँ, डिटेल सिलेबस और वेटेज। आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, 9th और 10th क्लास का पढ़ना है आपको, जनरल साइंस ये वाला आपको पढ़ना है। और सबसे ज़्यादा वेटेज किस में आता है, फिजिक्स में आता है, फिर केमिस्ट्री में, फिर बायोलॉजी में। अगर इसको फर्दर वेटेज आप बोलोगे कौन से टॉपिक से कितना आता है, इसका सेपरेट वीडियो आएगा, जनरल साइंस का अलग और बाकी के भी अलग आएगा। रीजनिंग में देखोगे आप, ये आपका रहता है, और टॉपिक वाइज देखिए कहाँ से कितना क्वेश्चन आता है, आप देख सकते हैं। ये सिलेबस है आपका, और कौन से टॉपिक कितना वेटेज वाला है, इससे आपको पता लग सकता है। लेकिन एक बात है, लास्ट में बताऊंगा उसके बारे में, वो आप मिस करेंगे तो आप फंस सकते हैं। ये मैंने खुद रियलाइज़ करा, देखा है, जो RRBJ के पेपर्स में आया है। इवन 24 में सेम देखा था मैंने, 25 में कुछ चीज़ें मैंने देखा वैसे, और 18 में भी वैसे ही था। अच्छा, फिर मैथ्स में देखेंगे आपके पास, ये आपके पास सिलेबस है, और आपके पास इस तरह क्या है, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आपका बनता है। आसान है क्रैक करना अगर आप स्ट्रक्चर्ड कंटेंट को फॉलो करते हैं, और स्पेशली उसको करते हैं जिससे एग्ज़ाम क्रैक होता है और एग्ज़ाम लेवल की आप प्रिपरेशन करते हैं, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। और फिर आपका जनरल अवेयरनेस में यहाँ से आता है, करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन लगभग आएगा, बाकी कुल मिला के 10 क्वेश्चन आएगा जो स्टैटिक जीके है। कल्चर वाले से क्वेश्चन आता है, जियोग्राफी से क्वेश्चन आता है, प्लेस के नाम से काफ़ी बार क्वेश्चन आया आता है कि ये मंदिर कहाँ पर है ना, इस तरह क्वेश्चन आता है काफ़ी बार। अच्छा, तो ये कहानी हो गया आपका। ओके जी, तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर क्या है, जो सबसे बड़ा मिस्टेक लोग क्या करते हैं, लोग सिर्फ किताब पढ़ते हैं, नोट्स नहीं बनाते हैं। नोट्स बनाने का एक क्या होता है, आर्ट होता है। कंपटीशन का नोट्स बनाने का एक तरीका होता है। नीचे कमेंट करिएगा इफ़ यू वांटेड टू नो दैट वे, कि कंपटीशन एग्जामिनेशन जस्ट RRB JEE के लिए नोट्स कैसे बनाएं, हाउ टू प्रिपेयर सच नोट्स। हालांकि मैंने जैसे बोला, हमारा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है जिसमें आपको जनरल साइंस का नोट्स मिलता है, रीजनिंग का पूरा वीडियो कोर्स मिलता है, मॉक टेस्ट मिलता है, जनरल साइंस का मॉक टेस्ट वीडियो कोर्स भी मिलता है, उसके बाद एप्टीट्यूड का मॉक टेस्ट वीडियो कोर्स मिलता है। कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स भी लाया मैंने, 5-6 टॉपिक कवर किया, और भी बाकी कवर कर दूंगा आपके लिए। जो हाई वेटेज पहले कवर किया था, उसमें आपको शीट्स भी देता हूँ, जो चीट कोड होता है ना, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये है हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम। अभी ये काफ़ी अच्छे क्या है, आपका डिस्काउंट पर चल रहा है, कितना आपको बताऊंगा। उससे पहले इसका प्रो वर्जन जान लो, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। पहला, ये सिर्फ वही मैंने पढ़ाया जो RRB JEE लेवल का है। पहला मैंने पढ़ा रखा है सारे वीडियोस, ताकि आपको पूरा समझ में आएगा। लैंग्वेज जैसे बात कर रहा हूँ, सेम लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है आपका। मॉक टेस्ट सारे हिंदी इंग्लिश में है। 2018 में पढ़ाया, 24 में पढ़ाया, 25 में पढ़ाया, 26 में पढ़ा रहा हूँ। तो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। प्लस हर साल अपडेट करते हैं। करंट अफेयर्स लास्ट 2 ईयर्स का दे रहे हैं मॉक टेस्ट, ठीक है। PDF जीके के कुछ PDF नोट्स आपको दे रहा हूँ मैं, और भी बहुत कुछ यहाँ पर आपको देते हैं। प्लस अपडेटेड रहता है, अपडेट करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मॉक टेस्ट की बात करता हूँ। जो मॉक टेस्ट आपको हम दे रहे हैं यहाँ पर 150 आपका, आप देखेंगे यहाँ पर करंट अफेयर्स देखोगे यहाँ पर 2025 का जुलाई तक अपडेटेड है। 2026 का जुलाई तक, 25 बोल रहा है, तो 26 का जुलाई तक अपडेटेड है आपका। मतलब क्या, अप टू डेट रहता है पूरा। और बाकी यहाँ पर क्या है आपका, देखेंगे पूरा एप्टीट्यूड रीजनिंग सबका मॉक टेस्ट रहता है आपका। जनरल साइंस का पूरा चैप्टर वाइज, फिर फुल लेंथ, फिर कंप्लीट फुल लेंथ 5 मॉक टेस्ट रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसको क्या करना, मिस मत करना। और इसका लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन में। इसमें अफोर्डेबल तो है, अभी फ़िलहाल काफ़ी अफोर्डेबल है, 499 रुपीज़ पूरा कंप्लीट पैकेज CVT 1 का। और ये प्राइस लेकिन कब तक रहेगा मुझे पता नहीं, ये अभी है, हो सकता है कल ना रहे, इसलिए तुरंत ज्वाइन करिएगा। बिकॉज ये 699 आमतौर पर प्राइस हमारा रहता है, वो भी किसी भी कोचिंग से काफ़ी अफोर्डेबल है। और किसी भी ऑनलाइन कोचिंग जो RRB JEE का प्रिपरेशन करा रहे हैं, उनसे पहले से ही प्रिपरेशन करा रहा हूँ मैं, तो इतना एक्सपीरियंस मेरे पास है। तो यहाँ पर जैसे आएंगे, लिंक पर क्लिक, फर्स्ट कमेंट में है, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आ जाएंगे। ऐड टू कार्ट पर क्लिक करिए, चेकआउट पर क्लिक करिए, फॉर्म को भरिए, ओके करिए, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करिए, पेमेंट करिए, और प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करिए। बिगेस्ट मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, मैं देखता हूँ, नोट्स बनाना नहीं आता है पहला, वो क्या करते हैं। दूसरा क्या करते हैं भाई, दूसरा वो भटकते रहते हैं। बट मतलब कभी इस वीडियो को देख लिया, कभी उस वीडियो को देख लिया, फ्री के चक्कर में कई सारे पढ़ते हैं। हम तो फ्री में देते हैं वैसे, लेकिन आप अगर थोड़ा इन्वेस्टमेंट, किताब थोड़ा बाय करिए, बुक्स का लिंक, उससे आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा। कुछ भी नहीं है भाई, 2-3 हज़ार रुपया खर्चा होगा। किताब बाय करेंगे, मुश्किल से 1000-1500 का है किताब आएगा, और हमारा 499 रुपीज़ का पैकेज लो, CVT 1 में मोज मारो, बाकी मेरे वीडियोज़ को फॉलो करो। सिंपल, फ्री में दे रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें, इतना करना पड़ेगा आपको। ज़्यादा फ्री में जाओगे तो प्रॉब्लम आ सकता है, बिकॉज स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है लोगों का फ्री में, किसी के भी, मेरा भी नहीं है शायद। जहाँ पर पैसे लेते हैं वहाँ पर क्या होता है, वो स्ट्रक्चर्ड मेंटेन करते हैं, जैसे हमने कर रखा है। हालांकि हमारे वीडियोस में क्वालिटी होता है, लेकिन सारे तो ना हमारे वीडियोस देखते हैं, बाकी जगह वीडियोस देखेंगे आप,
तो उसमें क्या हो जाएगा, कभी इसका कभी उसका, फिर आपका फंस जाएंगे आप। तो एक जगह फॉलो करिए और हम आपको दे रहे हैं वो चीज़, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कोई ऑलरेडी ज्वाइन कर रखे हैं उसको फॉलो कर सकते हैं, बट हमारा वाला एक बार ट्राई कर लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा, मदद मिलेगा, आप समझ पाएंगे। बिकॉज मेरे पास कई आए हैं जो काफ़ी महंगे कोचिंग ज्वाइन किए थे, फिर उनको पता लगा भाई ये तो कुछ अलग ही लेवल पढ़ा रहे हैं। फिर मेरे कोई वीडियो देखे होंगे, उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व करा, सारे सॉल्व हो रहे हैं, फिर उनको पता लगा भाई ये लेवल सही है, तो मेरे पास आए, मेरे कंटेंट देखें, फिर बोलेंगे भाई ये पहले मिल जाता मज़ा ही आया था। लास्ट टाइम मेरे पास काफ़ी बच्चे ऐसे आए थे। तो सेकेंड वाला क्या है आपका, स्ट्रक्चर्ड कंटेंट फॉलो करना है। स्ट्रक्चर्ड कंटेंट कि जो आरआरबी जेई लेवल का है ना। थर्ड लेवल क्या है, बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन सिर्फ सोल्यूशन देखते हैं और फिर रट्टा मारते हैं। ऐसा नहीं करना है, देख के कभी एग्जाम क्रैक नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व करें खुद तभी एग्जाम क्रैक होगा। मेरे पास एक बच्चा आता है, बोलता है सिर्फ 10 ही क्वेश्चन है, मैं क्या 100 क्वेश्चन करवा दूँ एक टॉपिक का? भाई 10 क्वेश्चन मैंने कराया, मॉक टेस्ट 15 है, 25 क्वेश्चन हो गया, बाकी 25 क्वेश्चन सॉल्व करिए आप खुद से, आपके जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लो, काम बन जाएगा आपका। अब तो ना एक टॉपिक में आपको पीएचडी करना है, सारे टॉपिक पढ़ना है भाई, 100 के आसपास टॉपिक है, अगर प्रॉपरली देखोगे 120 टॉपिक है, टाइम इतना कहाँ है आपके पास, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पर, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, उसके बाद मॉक टेस्ट देना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट कम से कम 15 प्लस, तो मिनिमम 15 प्लस, हम 5 दें किसी और का बाय करना, हमारे पास 5 ही है, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो ये आप लोग करिए। तो इससे, और लास्ट में बोला था एक बात बताऊंगा, जो मैंने आपको वेटेज दिखाया ना वो एवरेज है। मैंने ये चीज़ नोटिस किया, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ नोटिस किया मैंने, कुछ टॉपिक के कुछ सेट्स में 2-3 क्वेश्चन आ जाता है और वो इतना इंपॉर्टेंट होता भी नहीं है। तो मेरे भाई, ये मैथ्स में देखा है, मेरे भाई ये मिस्टेक मत करिएगा कि कोई टॉपिक आप छोड़ रहे हैं, नहीं, हर टॉपिक को पढ़ना है। जहाँ शॉर्टकट ट्रिक्स आपको आनी चाहिए वो सीखो, क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करिए मैथ्स वाला, वहाँ फंसते हैं बच्चे, और कुछ पहले से ही प्री पैटर्न है उसको याद करो। और ऐसे प्री पैटर्न इस बार कम से कम 20 शीट्स जो है मैं अपने कोर्स में अपडेट करूँगा, जो इम्पॉर्टेंट होगा आप सभी लोगों के लिए, 20-20 शीट्स अपडेट करूँगा। तो यानी कि 20 तरह के क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, 30 क्वेश्चन ही आता है आपका, ठीक है। तो ये बेसिकली कहानी था। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप थोड़े से सिंसियरली प्रिपरेशन करते हैं, एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है, उसमें हम आपको मदद कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम के जरिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन है, फर्स्ट कमेंट में। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।